दोस्तों, क्या मोदी सरकार से अब महंगाई बिल्कुल नहीं संभल पा रही है? क्या राहुल गांधी द्वारा की गई एक और भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है? जिस महंगाई के मुद्दे को उठा के बीजेपी 2014 में सत्ता पे काबिज हुई थी, क्या वही मुद्दा अब उसे महंगा पड़ने वाला है? दोस्तों, बीती रात जब सारा देश घर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन में आए हुए लोगों की गिनती करने में उलझा था, तभी एक खबर सामने आई कि कमर्शियल और छोटे सिलेंडर के रेट बढ़ाने के बाद मोदी सरकार ने घरेलू कुकिंग गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सिलेंडर जो 400 रुपए करने पे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतर जाती थी, उसी सिलेंडर के दामों में रातों रात 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इसको लेके कुछ विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा है, लेकिन मोदी कैबिनेट के मंत्री इधर उधर के मुद्दों में व्यस्त चल रहे हैं। उनको मोदी को महान नेता बताने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो कैसे रातों रात सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी पे महंगाई की मार पड़ी है, इसको लेके विपक्षी नेताओं का क्या कहना है और राहुल गांधी की कौन सी डराने वाली बात है जो सच साबित हो सकती है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आम जनता की जेब पे एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 प्रति सिलेंडर की जो है बढ़ोतरी की गई है रुपए। पिछले 3 महीनों के भीतर रसोई गैस की कीमतों में ये दूसरी बड़ी वृद्धि है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.7% पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे। गोदी मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था पे उछल कूद कर रहा था। अंजना जी तो GDP ग्रोथ रेट 7.7% पे गजब का ज्ञान देते हुए अमेरिका तक को पीछे छोड़ते दिखा रही थी। लेकिन क्या फायदा ऐसी ग्रोथ रेट का जब आए दिन सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। LPG सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़ के अब 942 हो गई है। और सरकार की बेशर्मी देखिए, बढ़ोतरी को ईरान पे थोपे गए अमेरिका इजराइल युद्ध से जोड़ दिया गया है, जबकि बाकी के देशों में महंगाई को कंट्रोल किया जा चुका है और दाम घटाए जा रहे हैं। इससे पहले इसी साल मार्च में मोदी सरकार ने दिल्ली में रसोई गैस के दाम में 60 रुपए बढ़ा दिए थे और फिर भी कहा था कि कहीं कोई कमी नहीं है। गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लाइन जो है वो उनको नकार दिया गया। अब देखिए, अंधभक्तों को पहले बताया गया कि देखो, अमेरिका ईरान वॉर में सिर्फ मोदी जी के कहने पे भारतीय जहाजों के होममुर्द से निकलने की इजाजत दी गई है। गोदी मीडिया रोजाना जहाजों की तस्वीर दिखा के मोदी की वाहवाही उसको लूट रहे थे और अब जब महंगाई संभल नहीं पा रही है तो इसका सारा ठीकरा उसी वॉर पे डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक स्तर पे ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। यही कारण है कि सरकार ने हाल ही के दिनों में पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन और कमर्शियल LPG के दामों में बढ़ोतरी की है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही थी तो सरकार ने उसका फायदा भारत की जनता को नहीं दिया। वहीं तेल विपणन कंपनियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद रसोई गैस की बिक्री पे हो रहे घाटे की पूरी भरपाई नहीं हो पाई है। इस नई समीक्षा से पहले सरकारी तेल कंपनियां प्रति घरेलू सिलेंडर पे लगभग 703 का घाटा उठा रही थी। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि जब सभी को नुकसान हो रहा है तो फायदा मिल किसको रहा है। वहीं घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी सीधे तौर पे मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट को बिगाड़ेगी। मार्च में हुई 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब ये दूसरा बड़ा झटका है, जिससे महिलाओं के लिए रसोई का खर्चा संभालना और मुश्किल हो जाएगा। और याद रखिए, ये बढ़ोतरी अकेले नहीं आई है। पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल गैस की बढ़ोतरी की कीमतों के साथ मिलके ये मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है। माल ढुलाई महंगी होने और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 3113 पार होने से होटल, रेस्टोरेंट में खाना, टिफिन सर्विस और अन्य रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में महंगाई हो जाएगी। वहीं इस LPG सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पहले देखिए, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि भाजपा की किस्तों में बढ़ती महा महंगाई, अब घरेलू #LPG सिलेंडर पे फिर लूट बढ़ाई। उन्होंने लिखा कि संडे की छुट्टी का दिन भी भाजपा ने नहीं छोड़ा, लूट की एक और नई किस्त से घर की रसोई गैस पे महंगाई बम फोड़ा। आज से हुई 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी। उन्होंने आगे लिखा कि 3 महीने में 2 किस्तों पे घरेलू सिलेंडर के दाम भी 89 रुपए बढ़ गए हैं। पहले 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ाए गए और आज 7 जून को 29 रुपए बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की मीटिंग भी जनता को राहत देने के लिए नहीं बल्कि महंगाई की नई किस्त जारी करने के लिए हो रही है। अभी कल ही प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग को चेयर किया है और
आज घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी के साथ महंगाई की नई किस्त आ गई है। आगे लिखा कि बदहाली का आलम यह है कि घर का राशन अब क्रेडिट कार्ड पे उधार लेना पड़ रहा है। करोड़ों परिवार कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं और देश के लोगों का जीना दूभर करके मोदी सरकार बेशर्मी से इज ऑफ लिविंग का क्रूर मजाक कर रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि घरेलू एलपीजी दामों में आग की लपटें आम जनता की रसोई को भस्म करने पे तुली हैं। मोदी सरकार ने पिछले 4 महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 89 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने आगे मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल कि संसद में मोदी ने लंबे चौड़े दावे किए थे कि वो वेस्ट एशिया वॉर के चलते 41 देशों से फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इसका क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एलपीजी की किल्लत क्यों है? दूसरे सवाल की 2025 से 26 में उज्ज्वला योजना में 5.56 करोड़ परिवारों ने केवल एक भी रिफिल नहीं कराया। इसमें से 3.30 करोड़ ने तो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं लिया। ये तो वेस्ट एशिया क्राइसिस के पहले ही बात है। क्या ये मोदी सरकार की लूट का नतीजा नहीं है? और आखिरी सवाल कि मोदी जी और भाजपा नेता यूपीए के दौरान महंगाई का शोर मचाते थे। क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार ने 12 सालों में घरेलू एलपीजी के दामों में 530 की बढ़ोतरी की? अब भाजपा के नेता सड़कों पे सिलेंडर लेके क्यों नहीं बैठ रहे हैं? वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ, भाजपा से अब तो हर आस गई टूट। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से पोस्ट लिखा गया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 29 रुपए और महंगा हो गया है। ये है भाजपा का मॉडल। जब दुनिया में कोई संकट आता है तब गरीबों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जबकि अमीर और ज्यादा फायदा उठाते रहते हैं। जो सरकार खुद को विश्वगुरु कहती है वो अपने ही नागरिकों को बार बार बढ़ती कीमतों से नहीं बचा पा रही है। परिवारों को राहत देने और पहले से तैयारी करने के बजाय नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार महंगाई का बोझ आम लोगों के कंधों पर डाल रही है। इसी बीच लोगों को राहुल गांधी की वो चेतावनी याद आने लगी जहां उन्होंने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी और कहा था कि भारत में भयंकर आर्थिक संकट आने जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने सरकार के गिरने तक की भविष्यवाणी कर दी थी। इसी के बाद मोदी सरकार की घंटी बजी और मीडिया के माध्यम से जीडीपी ग्रोथ रेट का शिगुफा छोड़ा गया। मोदी मीटिंग बुलाने लगे जैसे अब सारा हल निकल जाएगा, लेकिन नतीजा ये रहा कि सरकार ने फिर एक बार सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। पहले सुनिए राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, जिस महंगाई के खिलाफ लड़ने का दावा करके भाजपा सत्ता में आई थी, आज वही महंगाई उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पे हमलावर है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और टीएमसी तक सभी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महंगाई का बोझ हर बार जनता ही क्यों उठाए। वहीं राहुल गांधी की आर्थिक संकट वाली चेतावनी भी अब फिर से चर्चा में आ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बढ़ती महंगाई 2027 और 29 के चुनावों में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है, या फिर सरकार जनता को राहत देने का कोई रास्ता निकालेगी? अब देखना होगा सत्ता इस संदेश को सुनती है या फिर इसे भी अनसुना कर देती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर,
हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।